14 तबक नहीं, आपकी 28 तबक रोशन होने वाले हैं। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमा दे। क्यों? क्या हुआ? ईरान ने अब सीधे पाकिस्तान पर ही सर्जिकल स्ट्राइक शुरू कर दी है, वो भी समंदर के अंदर। स्टेट ऑफ माइंड है, फ्रैंकली स्पीकिंग लोग इस पे हंस रहे हैं। अमेरिका में ऐसी बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान के झंडे वाले तेल के जहाज पर ईरान ने मिसाइलें दाग दी है, बम बरसाकर उसे धुआं धुआं कर दिया है। हमने देखा हर रोज कि ईरान का जो आसमान है वहां पर हर रोज मिसाइलें जा रही हैं, कभी जा रही हैं कभी आ रही हैं। पूरा का पूरा जो आसमान है वो रॉक किया जा रहा है। लेकिन इस बार टारगेट ईरान की मिलिट्री बेसिस नहीं थे, इस बार टारगेट था अनएक्सपेक्टेड। वो था पहली बात एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान, उसे मिट्टी में मिला दिया गया। जिल्लत अमेज तब था, अब उससे बहुत ज्यादा जिल्लत अमेज है। जब ट्रंप आपको कहे कि वो जो तुमने बंद कमरों में मेरी तारीफ की थी ना, जरा साहब के सामने करो, और आप खड़े होकर ये बातें करना शुरू कर दें, तो तब भी ये बहुत ही जिल्लत अमेज था पाकिस्तान के लिए। लेकिन अब आप नेक्स्ट लेवल पे जाएं, जब ट्रंप कहता है कि मैं उन्हीं लोगों को अपने करीब करता हूं जो लूजर्स होते हैं। खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि कैसे ईरान ने पाकिस्तान को अपनी मिसाइलों से भून दिया है, धुआं धुआं कर दिया है पाकिस्तानी जहाजों का। और ये अब पाकिस्तान की 100 पुष्टियां याद रखेंगी कि कैसे ईरान से उन्होंने पंगा लिया था, और ईरान से पंगा लेने के बाद कैसे उनके जो पाकि जहाज हैं उनको ईरान ने मिसाइल से मार करके धुआं धुआं कर दिया। अब इन पाकिस्तानियों के पास वैसे ही जो है पैसे कम रहते हैं, वैसे ही हर चीज़ में डेवलपमेंट नहीं, और अब जो जहाज थोड़े बहुत भी हुआ करते तो इन पे भी मिसाइलें गिर गई। अब वो जहाज भी इनके हाथ से गए और दुनिया भर में ये भी पता चल गया, लो पाकिस्तान के ऊपर ईरान ने मिसाइलें दाग दी। मुस्लिम देश मुस्लिम का नहीं, ऐसे ऐसे लोग के बयान जो है वो इसको लेकर के सामने आ रहे हैं। और पाकिस्तानी जो है काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी जता रहे हैं कि कैसे जैसे हमारा भाई मुसलमान का नहीं, ऐसे वर्ड्स जो है ये लोग ऐसे दिखा रहे हैं। अवाम इनकी कह रही है कि ईरान तो हमारा सगा हुआ करता था, अब तो उसने भी हमारे ऊपर ऐसे कर दिया। स्टेट ऑफ माइंड है, फ्रैंकली स्पीकिंग लोग इस पे हंस रहे हैं। अमेरिका में ऐसी बातें हो रही हैं। मैं पहले बोला आपको कि ऑलरेडी मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर 2 की फाइल खोल के बैठे हैं, और उधर देखते हैं कि ईरान ने ठुकाई कर दी। उधर से इजराइल है वोट लगा है ठुकाई करने के लिए, अब अफगानिस्तान ने भी ठुकाई पाकिस्तान की कर दी है। मुझे लगता है इसीलिए जो इनका कमर जावेद बाजवा था वो पहले ही लुल्ला को प्यारा हो गया। उसको मालूम था कि वो बचने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी एस्पिरेशंस थी कि वो प्रेसिडेंट बनना चाहता था पाकिस्तान का। 14 तबक नहीं, आपकी 28 तबक रोशन होने वाले हैं। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमा दे। क्यों? क्या हुई? किसी चीज का डिक्लाइन शुरू होता है फॉरेन थ्रेट से नहीं होता, इंटरनल थ्रेट्स होता है। यूके आज जो बैंकरप्ट हो रहा है अपनी लोकल लीडरशिप की वजह से हो रहा है। आप इसी तरह देख लें, रोमन सिविलाइजेशन देख लें, आप दूसरे से इंटरनल इश्यूज आते हैं। चीमा साहब देखें, एक फार लेफ्ट है, एक फार राइट है, मिडिल ग्राउंड तो है ही नहीं। मिडिल ग्राउंड कोई नहीं। मैं आपको खुद अर्ज करना चाहता हूं, आज से 20 साल पहले हमने देखा हर रोज कि ईरान का जो आसमान है वहां पर हर रोज मिसाइलें जा रही हैं, कभी जा रही हैं कभी आ रही हैं। पूरा का पूरा जो आसमान है वो रॉक किया जा रहा है। लेकिन इस बार टारगेट ईरान की मिलिट्री बेसिस नहीं थे या अमेरिका के बेसिस नहीं थे, इस बार टारगेट था अनएक्सपेक्टेड। वो था पहली बात एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान, उसे मिट्टी में मिला दिया गया। पहली बार है एक डिप्लोमेटिक कंपाउंड के ऊपर अटैक हुआ है। पूरी की पूरी धरती इनकी वैसे भी हिली रहती है पाकिस्तान की, और दीवार खड़ी थी, हिली हुई धरती के ऊपर जो दीवारें थी गिर गई। रेस्क्यू वर्कर्स डेब्रिज में से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ बचा है। पाकिस्तान का जो एम्बेसडर वो बच गया, वैसे भी उसको 2-3 महीने की सैलरी मिली नहीं थी, लेकिन फिर भी वो बच गया। सपोर्ट किसको करता है? वो इस करता है मोदी जी को। यानी कि उन्होंने हल्का सा दिखा दिया कि मोदी जी कर लो 1 2 3, मैं थोड़े नाल हैगा ना। ये तो है शुरुआत, क्योंकि कुछ और भी हुआ है। वो हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक और नाइटमेयर पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान की एक ऑयल शिप थी जो जा रही थी, उसके ऊपर बॉम्ब फेंके गए और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। काला धुआं वो पूरी शिप में से निकल रहा है और वो शिप सिंक कर रही है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये टारगेटेड मर्सीलेस स्ट्राइक था। लेकिन ये मिसाइल इजराइल की तरफ से नहीं आई थी, ये आई थी ईरान की तरफ, फ्रंट कॉन्फ्लिक्ट की तरफ। ईरान, इजराइल, अफगानिस्तान एंड मोदी जी जो वेट कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की। अब थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं कि हुआ क्या है। पहली बात, ये तो कंफर्म्ड है कि इजराइल और यूएसए वो तेहरान के अंदर डीप वो जाकर वो अटैक कर रहे हैं। डिप्लोमेटिक जो ग्रीन जोन था वहां पर अटैक किया गया और पाकिस्तान की एम्बेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब शहबाज शरीफ क्या करते हैं? शहबाज शरीफ स्टेज पे आते हैं, मुंह लाल, और उसके बाद वो देते हैं एक चिलिंग मैसेज। वही एक ही मैसेज होता है इनके पास, 80 इस्लामिक न्यू। मैं समझौता करवाने की कोशिश कर रहा हूं। उन्होंने बोला था कि हम मिडलमैन का काम करते हैं। अब जयशंकर जी ने बोल दिया मिडलमैन का नाम होता है दल्ला। आप दल्ला कंट्री हैं,
पैसे लेकर आप काम करते हैं। लेकिन एक काम और हुआ, जो शरीफ है वो बोल रहा था कि भाई मैं तो नेगोशिएशंस कर रहा हूँ, नेगोशिएशन करवा रहा हूँ अमेरिका और ईरान के बीच में। ईरान ने बोल दिया हम किसी से नेगोशिएट कर ही नहीं रहे, पाकिस्तान बीच में है ही नहीं। यानी कि वो बेवकूफ़ बना रहे थे पूरे दुनिया को ये बोलकर कि जी हम सारी दुनिया के अंदर जो तेल के प्राइसेस बढ़े हुए हैं उसको कम करवाने के लिए हम ये वहाँ पे हुआ क्या, ईरान कंट्रोल करता है उस पानी को। वहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि अगर कोई भारत की शिप जाएगी उसको अलाउ किया जाएगा, चाइना की शिप को अलाउ कर दिया और पाकिस्तान की शिप्स को वहाँ से निकलने के लिए अलाउ कर दिया गया। ईरान ने सोचा कि पाकिस्तान हमारा एक अलाई, एक मुसलमान बरादर मुल्क है, तो हम इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। बस ईरान की यही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी, ट्रस्ट कर दिया पाकिस्तान के ऊपर एंड प्राइस पे करनी पड़ी। अब हुआ क्या, र्यूमर्स ये था जो पूरे दुनिया में फैलाए गए, रैपर थे तमाशे एक पूरे से। बल्कि आज भी आपको अर्ज करना चाहूंगा, बूटा चिंग who's openly gay, जो सेक्रेटरी थे पहले, वो अब अगर एक नए प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के तौर पे सामने आ रहे हैं 2028। और ये बड़ी ख्वाहिश है इस वक्त डेमोक्रेट पार्टी की कि ओपन गे और ओपन लिस्बियन एक सदर जो है दुनिया को बताया जाए कि दिस इज जो हमारे जैसे लोगों को चीमा साहब, मैं बैसीते स्टूडेंट आया था, मैंने अमेरिका हैज पिक्ड अप बाय चॉइस, बाय फोर्स नहीं, बाय चॉइस। मैं पाकिस्तान से करा डबल क्रॉस, किसको? ईरान को। पाकिस्तान अमेरिका को डबल क्रॉस कर रहा था, चाइना को डबल क्रॉस कर रहा था, अब जाके उसने फाइनली ईरान को भी डबल क्रॉस करके जो डेस्परेशन है मुनीर वाह की पाकिस्तान के अंदर, वो इतनी ज्यादा एक कोने पे खड़ी हो गई है कि भैया कहीं ना कहीं कुछ भी करके अपनी गद्दी को बचा के रखना। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुंह से बोली है कि पाकिस्तान कितने बड़े दलाल है। आज आपको पता चल गया होगा कि दलाल और नमक हराम कौन है। लेकिन ईरान की पीठ में छुरा घोंपा गया है ब्रदर की तरफ से। ये जरा तफसील आप बताऊं, ये बड़ा दुखी मामला भी है लेकिन खतरनाक स्कैंडल भी है जो ट्रंप ने खुद खोला। सामने आई ट्रंप की, वो उससे भी ऊपर की निकली और तमाम जो बोर्ड ऑफ पीस में बैठे हुए ममालिक हैं उनके बारे में सारे अबहाम दूर हो गए जब ट्रंप ने ये बात करना शुरू की। I have to wait a lifetime to find out is somebody a winner or a loser. You got a lot of losers, mostly losers, fortunately. It's a good thing to have a lot of losers. I always like to hang around with losers, actually, because it makes me feel better. I hate guys that are very, very successful and you have to listen to their success stories. I like people that like to listen to my success. के रिश्ते की डायनामिक्स पता चल जाती है। सुबह आप जरा गौर करें सूरत हाल पे, ये जितना जिल्लत अमेज तब था अब उससे बहुत ज्यादा जिल्लत अमेज है। जब ट्रंप आपको कहे कि वो जो तुमने बंद कमरों में मेरी तारीफ की थी ना जरा साहब के सामने करो और आप खड़े होकर ये बातें करना शुरू करते हैं, तो तब भी ये बहुत ही जिल्लत अमेज था पाकिस्तान के लिए। लेकिन अब आप नेक्स्ट लेवल पे जाएं जब ट्रंप कहता है कि मैं उन्हीं लोगों को अपने करीब करता हूं जो लूजर्स होते हैं, जो शिकस्त खोरदा लोग होते हैं, मैं उनसे दोस्ती करता हूं। साथियों, खबरें सामने आ रही है, बहुत बड़ी खबरें। लगातार पाकिस्तान ईरान के बीच में जो चल रहा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं एक तरफ से पाकिस्तान जो है वो ईरान पे हमला करने की कोशिश कर रहा है लेकिन नाकाम होता चला जा रहा है। ईरान पे अटैक करने की कोशिश कर रहा है लेकिन ईरान जो है वो अटैक करता है तो पाकिस्तान में धुआं धुआं हो जाता है, क्योंकि ईरान कितना पावरफुल है ये तो हर कोई जानता है। और ईरान ने पाकिस्तानी जहाज़ों के ऊपर मिसाइलें दाग दी, जिसके बाद से इन पाकिस्तानियों की चीखें और पुकार जो है वो सामने आने लगी। और देखते ही देखते जो है पाकिस्तानी जहाज़ों में आग लग गई, धुआं धुआं उठा। आपने वीडियो देखा होगा किस तरह से जो है इसमें दिखाया गया कि कैसे पाकिस्तान के जहाज़ के ऊपर जो है मिसाइल्स गिरी और धुआं धुआं हो गया। कुछ वीडियोस क्लिप्स जो है वो थोड़ी सी ब्लैक कर दी गई हैं क्योंकि यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो है ये सही नहीं है एंड इससे थोड़ा बहुत खतरा हो सकता है चैनल पे, तो वो चीज़ हम लोग आप सबको दिखा नहीं सकते। लेकिन अगर आप सब उसकी आवाज़ से देखें, सब देखें, तो उससे साफ तौर पे पता चल रहा है कि किस तरह से बड़ी मिसाइलें जो है वो पाकिस्तानी जहाज़ के ऊपर गिराई जा चुकी हैं ईरान के द्वारा। और ईरान ने लगातार ये साफ तौर पे पाकिस्तान को हर बार कह रहा है कि ये बीच में दलाली करना बंद कर दे। इसने बेसिकली पैरों पे अपने खुद ही कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि इसने जो कहा था कि यूएस टॉक्स करवाएंगे इस्लामाबाद के अंदर, जबकि ऐसा कोई बातचीत अमेरिका ईरान की नहीं हुई थी और ईरान जो है इससे पूरा साथ नहीं दे रहा था। ईरान ने साफ कह दिया था हमारी कोई बातचीत नहीं, और अगर पाकिस्तान कूदेगा तो हम पाकिस्तान को भी नहीं छोड़ने वाले हैं। तो वही होता हुआ नज़र आ रहा है कि पाकिस्तानियों को अब नहीं बख्श रहा है ईरान। बाकी आपकी क्या राय है ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।